सागर गुमनामी के 38वें उर्स में उमड़ा जनसैलाब। कुल की रस्म के साथ 3 दिवसीय उर्स हुआ संपन्न। खानका मीरा दातार के गद्दी नशीन खालिद नकवी ने चादर पेश कर मांगी अमनो चैन की दुआ। प्रतापगढ़ पीरबाग में कांठल के सूफी संत सागर गुमनामी का उर्स बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय उर्स के अंतिम दिन कुल की रस्म में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा। जायरीनों ने सागर गुमनामी के मज़ार पर अकीदत के फूल पेश किए। उर्स में पहली बार अंजुमन फुरकाना कमेटी के सदर खानशेद की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र रही। वहीं भावी प्रत्याशी शोएब खान ने भी सागर गुमनामी के मज़ार पर अकीदत के साथ चादर पेश की। इस दौरान दरगाह के सज्जादा नशीन गफीर सागर ने निवर्तमान सदर खानशेद खान और भावी प्रत्याशी शोएब खान की दस्तारबंदी कर अंजुमन चुनाव में कामयाबी के लिए दुआ की। आपने शिरकत की है, किस तरह का माहौल? जी, आपके प्रतापगढ़ में हजरत ख्वाजा सागर गुमनामी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार और जो उर्स हुआ, माशाअल्लाह जो सूफिया का जो दस्त है वो यहाँ में नज़र आया। कि हमेशा सूफियों का एक दस्त रहा है कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा, बेघर को घर और बेचारे को चारा, यही एक दस्त रहा है। और यही यहाँ जो निज़ाम कायम है और ये पूरे भारत के सूफियों का यही निज़ाम है कि अगर आप इनके दरबारों में जाओ, अगर भूखा है तो सबसे पहला उसे खाना खिला दे, अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला दिया जाए, अगर बेचारा है तो उसकी चारगी दे दी जाए, अगर किसी तकलीफ में है तो अल्लाह के दरबार में दुआ कर कर इसकी तकलीफ़ों को आसान किया जाए। और यही कायम है और कायम रहेगा भारत में। और सूफियों का जो निज़ाम है आज पूरे भारत में एक आप राजस्थान की इस कंट्री की धरा पर आए। ये राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज, इसको लेकर आजकल काफी सवाल उठ रहे हैं। विष्णु गुप्ता है जिन्होंने कोर्ट में की याचिका दर्ज की है, मंदिर होने की फायरिंग हो गई उनके ऊपर। ये जो मसला है ये उठता ही जा रहा है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये विष्णु गुप्ता जो हैं ये एक कथाकथित व्यक्तित्व का बंदा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी और लोगों का अटेंशन पाने के लिए इतनी बड़ी खानका, इतनी बड़ी दस्तगाह और इतनी बड़ी एक सूफीज़म का जो बेस जिसे कहा जाए, जिसे जन्मदाता कहा जाए भारत में, ऐसी जगह को जो है बदनाम कर किया गया। और बदनाम करने के साथ साथ जो है वहाँ ये बताया गया कि वहाँ मंदिर है, वहाँ फला है, वहाँ ढिमा है। तो देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, क्या फर्क पड़ता है, करनी तो इबादत है हमें, और सूफियों की यही तालीम है। और वैसे भी जो है सूफियों की तालीम के अंदर और सूफियों का जो मरकज़ है वो गरीब नवाज है हिंदुस्तान में। और हमारी तालीम उन्हीं से जो है आज जुड़ी हुई है कि हम घूम घूम कर पूरे भारत में वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। और जो हमारा संगठन है सूफी खानका एसोसिएशन, जिसके हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारा यही मकसद है कि पूरे भारत में फिर से, वैसे भी आज भी भारत में सूफीज़म कायम है, पर जितना डैमेज हुआ है ये मौलवी संगठन के वजह से। जैसा कि आप सूफीज़म की बात कर रहे हैं मौलवी की, आज भारत के अंदर स्थिति ये है कि अगर दो पक्षों की बात तो दूर की बात है, मुस्लिम वर्ग में देखा जाए तो काफी फिरकों के अंदर लोग फैले हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका? देखिए, जहां मौलवीज़म कायम होगा वहां फिरका परस्ती होगी, और जहां सूफीज़म कायम होगा वहां फिर से एकता, मोहब्बत और लोगों का निजाम कायम हो जाएगा। एक आज के टाइम में भारत में एक मुस्लिम धर्म को जिहाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे उसे फिर लव जिहाद ले लो, आतंकवाद का जिहाद ले लो, बहुत सारे जिहाद में बांटा। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कमी है इसमें? ये सारे जो अल्फाज अभी आपने इस्तेमाल किए, ये सारे राजनीतिक प्रेरित अल्फाज हैं, जिससे इस्लाम धर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर लव जिहाद जैसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि लव जो है, लव जिहाद जो है, ये इसमें इस्लाम के अंदर मोहब्बत, पाकीज़गी मोहब्बत का जिक्र है। इस तरह की नापाक मोहब्बत का कहीं भी जिक्र नहीं है। और रही बात जो है जिहाद की, तो आज तक लोगों ने जिहाद को समझा नहीं है। जिहाद
नफ्स से की जाती है। जिहाद जो है अपने अंदर जो पाप, अपने अंदर जो जो खराबी है उसे दूर करने के लिए जिहाद की जाती है। जिहाद जो है इबादत में की जाती है, ना कि अगले धर्म या किसी गैर धर्म के ऊपर जुल्म करने के लिए की जाती है। जिहाद का मतलब ही लोगों को गलत समझाया गया है और ये गलत जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो राजनीतिक प्रेरित है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरी दृष्टि के अंदर। और इस्लाम धर्म जो एक पवित्र धर्म है, एक एकता का निजाम कायम करने वाला धर्म है, एक शांति का पैगाम है। सूफीज्म को लेकर आप जो नए आजकल के जो यूथ हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सूफीज्म जो है ना पुराना है ना नया है। जी। दुनिया कायम हुई उसी दिन से ये निजाम कायम है, क्योंकि सूफियों का एक ही निजाम है कि मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत, इसके सिवा कुछ नहीं। किसी भी धर्म से हो, पहले हम इंसान को देखते हैं कि सिर्फ इंसान होना चाहिए, धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो उस रब तक, उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक, उस गॉड तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, ना कि अपने आप को उसके अंदर उलझा कर इस उलझन में आकर अपने आप को खत्म करना। जैसा कि आपने मौलवी और सूफीज्म की बात की, दोनों के खुदा में क्या डिफरेंस? देखिए, मौलवी का खुदा अलग है, सूफी का खुदा अलग है। इसकी वजह यह है कि सूफी का खुदा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, रहम और बेसहारा को सहारा और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देता है। कुरान अखलकन गवाह है कि अल्लाह ने कुरान में जो है इंसानियत के ऊपर रहम का जो मामूल कायम किया है। रब ताला फरमाता है कि मैं 70 माहों से ज्यादा तुझ पर रहम करता हूँ। एक सांस और दूसरी सांस यानी सांस के बीच का जो दायरा है, उसकी जो जगह है, उसमें तेरे साथ मैं कायम हूं। तू मुझे देखे ना देखे, मैं तुझे हमेशा देखता हूं। फिर वो रब कैसे किसी के ऊपर जुल्म करने का या किसी को कत्ल करने का हुक्म दे सकता है? ये मौलवी का खुदा दे सकता है, सूफी का खुदा नहीं दे सकता। बेशक मेरा खुदा वो है जिसका हक्कानियत कुरान गवाह है। तो उसका समापन हुआ है। बहुत से लोगों से हम भी यहाँ मिले हैं, जिस प्रकार के देश में हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक भाईचारा दिखा गया है। इस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, खानकाहों का सूफीज्म का एक ही मकसद है और खानकाहें ये इस तरीके से बुलाती है कि हिंदू का मकान है ना मुसलमान का घर है, और इंसान ही आए यहाँ इंसान का घर है। सिर्फ इंसानियत का दर्स ही खानकाहें पढ़ाती है। इसीलिए ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग होते हैं और इसमें मजहब व मिल्लत की कोई तफरीक नहीं है। किसी भी मजहब मिल्लत का आदमी यहाँ पे आ सकता है, बैठ सकता है, एक दस्तरखान पे खाना खा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से देश में तो हालात चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, किसी और चीज का दावा किया जा रहा है, जिससे एक अराजकता का माहौल फैल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ सरफिरे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो सूफी संत है, सूफी संतों की जो तालीम है और हमारी जो रिवायत है वो 800 साल पुरानी रिवायत है, वो ये चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा ता क़यामत तक। इसमें कोई ये जो कुछ लोग मुट्ठी भर फिरका परस्त लोग हैं, अगर ये माहौल खराब करना चाहते हैं तो इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और सूफीज्म का तो मकसद यही है कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल करें। मेरो अल्लाह मेहरबान, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तू था मेरो अल्लाह मेहरबान, अल्लाह 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 अल्लाह
पीर पैगंबर जानो, औलिया पीर पैगंबर जानो, अली नबी को रुतबो पावे, अली नबी को रुतबो पावे। हसन हुसैन है प्यारे जिनके, हसन हुसैन है प्यारे जिनके, हमको दी जो ईमान मेरो अल्लाह मेहरबान, मेरो अल्लाह मेहरबान। मेरो अल्लाह मेहरबान, औलिया पीर पैगंबर जानू, औलिया पीर पैगंबर जानू, औलिया पीर पैगंबर जानू, अली नबी को रुतबो पावे, अली नबी को रुतबो पावे। हसन हुसैन है प्यारे जिनके, हमको दी जो इमाम मेरो अल्लाह मेहरबान।